सो हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे ब्लड प्रेशर मशीन के बारे में। जो जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल बीपी की प्रॉब्लम बेसिकली सबके घर में पाई जाती है, नेचुरल हो गई है। बीपी शुगर वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है आजकल हर घर में देखने को मिल जाती है। तो उसको रेगुलर मॉनिटर करने के लिए एक सबसे आसान तरीका है हमारा एक ब्लड प्रेशर मशीन। तो ब्लड प्रेशर के बहुत सारे मशीन्स आते हैं, जैसे एक आपका मरकरी वाला हो गया, उसके बाद एक आपका वॉच वाला हो गया। तो वो दोनों को बेसिकली नापने के लिए एक स्टेथोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे जो कॉमन लोग हैं वो जान नहीं पाते हैं कैसे नापे, कैसे क्या करे। वो बेसिकली डॉक्टर्स के लिए होता है। तो घर बैठे बीपी नापने का सबसे अच्छा तरीका एक बीपी मशीन इलेक्ट्रॉनिक वाला यूज करना है। तो आइए देखते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं, इसके अंदर क्या क्या है। तो ये हमारे पास बेसिकली एमरॉन का भी मशीन है। ये इसका मॉनिटर डिस्प्ले मिल जाता है एक। उसके अलावा हमें मिल जाती है एक आपका बीपी आर्म बैग, और ये 4 बैटरीज मिल जाती हैं। ड्यूरासेल की बैटरी है ये। और इसके साथ क्या क्या मिलता है, ये एक यूजर मैनुअल है जो मतलब बताता है कि कैसे कैसे इसको यूज करना है। तो सबसे पहले बीपी नापने में हमें क्या ध्यान रखना है कि हम अगर कहीं बाहर से आ रहे हैं तो पहले थोड़ी देर के लिए हमें बैठ जाना है, आराम से अपनी बॉडी को रेस्ट पोजीशन में डाल लेना है। तुरंत कहीं बाहर से आकर के हमें तुरंत अपना बीपी चेक नहीं करना है। कहीं थोड़ी देर बैठ जाए और उसके बाद फिर अपना बीपी चेक करें। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा पैर है ये बिल्कुल इस पोजीशन में होना चाहिए, स्ट्रेट पोजीशन में होना चाहिए। ये क्रॉस नहीं होना चाहिए या फिर आपको पालथी मार करके नहीं बैठनी है। बिल्कुल सीधे बैठे और पैर को इसी पोजीशन में रखें। और उसके अलावा आइए देखते हैं हमें कफ कैसे लगानी है। तो ये हमारा बेसिकली बीपी का कफ हो गया। तो बीपी कफ लगाने का सबसे सही तरीका क्या है, बीपी कफ हमें इतनी टाइट लगानी है कि ये 2 उंगली कम से कम इसमें पार हो सके आपका। और ये जो पाइप रहेगा ये एल्बो के ठीक ऊपर रहेगा, ताकि ये जो कफ है आपका हार्ट लेवल के साथ रहे। और ये जो हाथ का पोजीशन आपको रखना है ये बिल्कुल इस तरह से रखना है जैसा मैंने रखा है। इसको ऊपर नहीं उठाना है या फिर इसको इसको दबाना नहीं है, सिर्फ इस तरह से रखना है। उसके बाद ये जो पाइप है इसको यहाँ मशीन में ये फिट करना है। तो ये फिट हो गया। तो आइए बीपी मशीन को ऑन करते हैं और अपना बीपी नापते हैं। तो ये स्टार्ट का बटन मैंने दबा दिया है। ये हमारा बेसिकली जो ब्लाडर है वो बेसिकली पंप होने लगा है। ये इसका एमरॉन का बीपी मशीन मैंने लिया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओके लिखा हुआ है। आपका अगर कफ सही लगा हुआ है तो मशीन ऑटोमेटिक ओके लिख देती है। अगर नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर ये ओके लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। तो ये हमारा बेसिकली जो पंप हुआ था ब्लाडर वो हमारा अब नीचे की ओर जा रहा है। तो ये हमारा ऊपर वाला, या इसको आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं, 129 है। और नीचे वाला है हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो 80 है। जो हमारा नॉर्मल रीडिंग होता है वो 120, और नीचे वाला रीडिंग होता है 80। और ये हमारा पल्स 101 है। तो आइए बीपी की रीडिंग समझते हैं। तो अगर आपका बीपी ऊपर में 120 या उससे थोड़ा कम आता है और नीचे में 80 या उससे थोड़ा कम आता है तो आपका बीपी नॉर्मल है। और अगर 120 से ज्यादा आता है और 140 से कम आता है ऊपर में, और नीचे में अगर 80 से ज्यादा आता है और 90 से कम आता है, तो आपको थोड़ा बीपी आपका ज्यादा है। उसके लिए बेसिकली आपको कुछ घर में वर्कआउट वगैरह करने होंगे, कुछ अपने खान पीन में चेंज करना पड़ेगा। तो आप खुद से कंट्रोल उसको कर सकते हैं। अगर आपका ऊपर वाला बीपी 140 से ज्यादा और 160 से नीचे है तो आप थोड़ा सा खतरे की घंटी में हैं। आप थोड़ा सा उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपने डॉक्टर को भी कंसल्ट करना पड़ेगा उसके लिए। और नीचे वाला करीब 100 और 110 के बीच में होगा तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा।
और अगर आपका 160 से 170 या उससे ऊपर है तो ये बिल्कुल ही ज़्यादा मतलब बहुत आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपको दवाइयाँ लेनी चालू कर देनी पड़ेगी, डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, नज़दीकी अस्पताल में भी जा करके हो सकता है आपको एडमिट होना पड़े। तो यही था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के बारे में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।